हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईवीएस के टॉप 65 क्वेश्चंस जो आपके रीट एग्ज़ाम, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए वेरी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो अजैविक घटक नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कवक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो कौन से होते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट देखिए एगमार्क का संबंध है। तो आपको पता होगा कि एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो आपको पता है खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सूर्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो यह क्या कहलाता है। तो यह आपका सहभोजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है आपका। मोर जो है आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 क्वेश्चन देखिए जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे कौन से चरण के उपभोक्ता होते हैं। वे आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन ए सही है। 10th क्वेश्चन देखिए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो तत्वों का जो आपका साइकिलिंग कहलाता है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो आपके शाकाहारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र जो कहा जाता है वो आपका केंचुए को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो आपको पता होगा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट जो है आपका एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट से मिलकर बनता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता है, यानी कि सेकंड स्टेज आपका है वो आपका सांप होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 देखिए कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो आपका जो तालाब है वो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो उसको कहते हैं स्कैवेंजर, यानी कि परजीवी जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है वो आपके जीवाणु व कवक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है, यानी कि बायोटिक है आपका, वो है आपका पादप यानी पौधे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, यानी कि जो सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78%
पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए 24, कौन जीवीय कारक नहीं है, यानी कि जैविक कारक जो नहीं है आपका वो है आपका चट्टान, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए 25, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं रूल, यानी क्या क्या आपका यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 26, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा आपका क्या होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27, कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, तो ये आपको मैंने अभी बताया कि जो समुद्र है वो पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, तो क्या है आपका मानव पर्यावरण संबंध जो है एक धनात्मक संकल्पना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट देखिए 29, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूम्स निर्माण में कौन सहायक है, तो ये आपका उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता सभी ह्यूम्स निर्माण में सहायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए 31, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं, तो ये है आपका बाढ़ एवं सूखा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए 32, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो यह आपका ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 33, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी, तो यह आपका पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक संरचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके जो है आप छात्रों की मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। 34 देखिए, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है, तो जो आपका जल का संरक्षण करना है यह आपकी एक पर्यावरण समस्या नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। 35 देखिए, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, तो जो आपका धर्म है वो एक मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। 36 देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सभी आते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए 37, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 38, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, तो ये है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 39, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो आपके जो सभी जीव, भू आकृतिक कारक और जलवायु कारक ये सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, तो ये आपका 10% जो है स्थानांतरित होता है। आज हमारा ये फास्ट रिवीजन चल रहा है जिससे आपको सब चीज़ क्लियर होती चली जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो आपको मैंने अभी बताया ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है आपका सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट देखिए 43, कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो जो आपका सौर मंडल है यह आपका पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नंबर 44 देखिए, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है, तो पर्यावरण असंतुलन के जो आपके कारण हैं ये सभी हैं कि पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच या भोगवादी प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण एक स्रोत है, तो पर्यावरण जो है आपका अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का सभी का स्रोत है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 10% नियम दिया गया, ये किसने दिया था, ये आपका दिया था लिंडमान द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में आपका उपरोक्त सभी यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक सभी आते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नंबर 48 देखिए, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। तो आप बताइए कि आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपका मैंने बताया कि खाद्य श्रृंखला में जो आपका सूर्य होता है वो मुख्य कारक होता है, प्राथमिक स्रोत होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, सूरज, बकरी और मनुष्य। नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरण मुद्दे हैं। तो आपका जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि सभी आपके पर्यावरणीय मुद्दे हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ईवीएस एकीकरण है, ये क्या है। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो आपका ये सूर्य यानी कि बी ऑप्शन सही है। नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। तो आपका प्लावक, मछली और व्हेल जो है घासीय मैदान की खाद्य श्रृंखला नहीं है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अत्यधिक चारण का परिणाम है। तो जो अत्यधिक चारण का परिणाम है वो आपका मृदा अपरदन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नंबर 54 देखिए, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो ये आपका अपघटक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। तो ये आपका वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव और मृदा अपरदन आपके तीनों ही प्रमुख जो है वन कटान के परिणाम है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नंबर 56 देखिए, नदी मुहानों के लक्षण हैं। तो आपके ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, ये सभी आपके नदी मुहानों के लक्षण हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है आपकी जैव सांद्रण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 58 देखिए, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को क्या नियंत्रित करता है आपके वन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59 देखिए, पेड़ों की कटाई घटाती है। तो पेड़ काटने से क्या नुकसान होता है हमें, जो है वर्षा की कमी होती है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60 देखिए, कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61 देखिए, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था। तो ये कहा था आपका सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके पारिस्थितिकी विज्ञान, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो आपकी अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी की रचना की थी, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। 64 देखिए, निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। तो आपका पौधे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65 देखिए, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को आप जैविक कारक कहते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।